हाय फ्रेंड्स। इंग्लिश के इस दूसरे ट्यूटोरियल में आप सबका मैं वेलकम करता हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट वो हमारा था प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में, ठीक है। उसका जो सा है वो मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में उसको एक्सप्लेन कर दिया था। उसका लिंक जो सा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और मैं आप सबसे माज़रत खा चाहता हूँ कि मेरे एक्चुअली माइक की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए यूनिट वन में थोड़ा सा आपको मैं भी वॉइस में प्रॉब्लम, लेकिन आप हैंड फेस सुन के आराम से सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई आप मुझसे पूछ सकते हैं यूनिट वन के बारे में। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिट टू के बारे में, ठीक है। यूनिट टू में क्या है दोस्तों? यूनिट टू में है प्रेजेंट सिंपल। आई डू स्टडी दिस सिंपल सिचुएशन, ओके। एग्जाम्पल सिचुएशन। एलेक्स इज़ अ बस ड्राइवर। एलेक्स एक बस ड्राइवर है, बट नाउ ही इज़ इन बेड। लेकिन अब वो क्या है? बेड पे है। ही इज़ नॉट ड्राइविंग अ बस, स्लीप, ओके। वो बस चलाता है, ठीक है। बस ड्राइवर है, लेकिन वो इस टाइम बस जोन से वो नहीं चला रहा। वो क्या कर रहा है? सो रहा है। बट ही ड्राइव्स अ बस। ही इज़ अ बस ड्राइवर। ड्राइव, वर्क्स, डज, etc is the present simple. I, we, you, they, drive, work, do, etc. Okay. He, she, it, drives, works, does, etc. यानी कि आई, वी, यू, दे के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते, हम सिंपल उसको यानी कि बोलते हैं। जबकि हम ही, शी, इट के साथ हम एस या ई एस का जो है वो इजाफा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। हम जो है वो प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ों को मतलब कि आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसको उसके बारे में हम आम तौर पे बताते हैं। यानी जब थिंग्स को ये जनरल एज अ दिया जाता है, ठीक है। जनरल यूज़ में इस्तेमाल किया जाता है। वी यूज़ इट टू से दैट समथिंग हैपन्स ऑल द टाइम और रैपिडली। यानी कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई भी चीज़ हो रही हो, ठीक है, या हम उसको बार बार जो है वो हर दफ़ा जो है वो रिपीट करते हैं। और डैट सम थिंग्स इज़ ट्रू इन जनरल, या ऐसी चीज़ जिसको हम ए, जो ट्रू होती है आम तौर पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नर्सिस लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स। नर्सिस जो उनसे वो कह रहा है देखभाल करती हैं पेशेंट्स का हॉस्पिटल्स में। आई यूजुअली गो अवे एट वीकेंड्स। वो कह रहा है कि मैं यूजुअली गो करता हूँ, जाता हूँ वीकेंड्स पे। द अर्थ गोस अराउंड द सन। ज़मीन जो उनसे वो चक्कर लगाती है सूरज की गिर्द। द कैफ़े ओपन एट 3:30 इन द मॉर्निंग, ओके। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बात की थी, आपने जस्ट रीड आउट नहीं करना मेरे साथ, आपने इसको कॉन्टेक्स्ट को समझने भी की वो कोशिश करनी है। जैसे कि ये यहाँ पर, ओके, इन आपने पॉइंट्स को साथ साथ नोट करना है। नोट डाउन कर लिया आप, हेडलाइंस कर लिए, ताकि आपके लिए आसानी हो, क्योंकि ये ग्रामर रूल है, आप भूलें ना इसे। ओके, आगे चलते हैं। वी से, अच्छा, वी से आई वर्क बट ही वर्क्स। यू गो बट इट गोes। दे टीच बट माई टीचर माई सिस्टर टीचेस। आई हैव बट ही हैज़। यानी कि आई के साथ वर्क आएगा, बट ही के साथ आएगा ही वर्क्स, एस आई एस का इजाफा करेंगे। यू गो बट लेकिन इट के साथ एस आई एस का इजाफा करेंगे। दे टीच, ओके, उसके लिए आप एस आई एस का इजाफा नहीं करेंगे। बट माई सिस्टर, सिस्टर जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम उस पर एस आई एस का इसका इजाफा करेंगे। आई हैव, आई के साथ हम बट ही हैज़, ओके।
आई के साथ हैव लगेगा, ई के साथ हैज़ लगेगा। आगे चलते हैं। वी यूज़ डू डस टू मेक क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, अब आगे आगे है, हम डू और डस का इस्तेमाल कब करते हैं। डू और डस का हम जब जब इस्तेमाल करते हैं जब हम क्वेश्चंस बनाने हो या नेगेटिव सेंटेंसेस जो उनसे उनको बनाना हो। यानी कि क्वेश्चंस के लिए एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम डू और डस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, डू डू डस, आई डू जो है आई वू यू दे के साथ वर्क, ओके, ड्राइव, डू। डस ही शी इट के साथ हम क्या करेंगे, हम एस या एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, यानी डू के साथ हम, समझने बात को, आई वी यू एंड दे के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। ही शी इट के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आई वी यू दे के साथ हम डोंट, ओके, यानी कि हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जबकि ही शी इट के साथ हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। आई कम फ्रॉम कैनेडा। वेयर यू कम फ्रॉम, कह रहे मैं कनाडा से हूँ, आप कहाँ से आए हैं। आई डोंट गो अवे फ्रॉम ऑफन, वेरी ऑफन, ओके, यानी कह रहे मैं, यानी कि अक्सर, यानी कि जोन से पास बाहर नहीं जाता, कम या नहीं हो जाता। वेरी ऑफन, ऑफन का मतलब होता है कम था, यानी कि कभी कभार का मतलब होता है ऑफन का मतलब। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इसका, इस वर्ड का, इस लफ्ज़ का क्या मतलब है। नॉट व्हाट मीन्स दिस वर्ड, ना कि ये कि हम इस्तेमाल करेंगे व्हाट मीन्स दिस वर्ड, ओके, हम इस्तेमाल करेंगे व्हाट डज दिस वर्ड वर्ड मीन, यानी कि क्वेश्चन पूछो उससे, का वर्ड का मतलब क्या है। राइस डज नॉट ग्रो इन द कोल्ड क्लाइमेट, राइस जो है वो कोल्ड क्लाइमेट में नहीं उगता। आगे चलते हैं। आगे है, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल डू इज आल्सो मेन वर्क, डू यू डू डज नॉट डू इट इज। वो कह रहा है इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल डू इज आल्सो द मेन वर्ब, डू जो सा होता है वो एक मेन वर्ब भी है। ठीक है, डू यू डू डज नॉट डू इट इज। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू यू डू, आई वर्क इन अ शॉप, यानी कह रहे हैं हम डू को समटाइम वर्क के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। समझिए बात। ही ऑलवेज सो लेजी, वो बहुत लेजी है, हमेशा लेजी रहता है। ही डज नॉट डू एनी थिंग टू हेल्प, यानी वो कोई भी कुछ नहीं करता मदद के लिए, यानी कि बहुत ही, वो कह रहा है लेजी किस्म का इंसान है, सुस्त किस्म का इंसान है, किसी किस्म की जोन से वो मदद नहीं करता। यहाँ हमने डू को एज अ वर्ब के तौर पे लिया है। चलिए आगे चलते हैं डी की तरफ। वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू से हाउ ऑफन वी डू थिंग्स, हम जो सा वो कह रहा है सिंपल, प्रेजेंट सिंपल को समटाइम्स ऑफन चीज़ों को करने में भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टू से हाउ ऑफन डू थिंग्स, यानी कह रहा है इसमें कि हम चीज़ों को किस तरीके से करते हैं, उसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को इस्तेमाल करते हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं नीचे ये एग्जांपल्स के थ्रू। आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग, यानी देखें वो जनरल में, यानी कि बातें हो रही हैं यहाँ पर कि हम सुबह के टाइम जो उनसे वो उठता है। ठीक है, यानी चीज़ें जो उनसे वो अक्सर कभी कभी कभार हो रही हैं, ओफन, उनका मैंने वाला को बताया था अक्सर चीज़ें जो होती हैं, यानी सिंपल हम प्रेजेंट को वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब हम अक्सर चीज़ों को कर रही होती हैं। ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं जब अक्सर को बाज़ात हम चीज़ों को जो कर रही होती हैं उसमें भी हम ये इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, आप नहाते हैं,
ठीक है, या खाना खाते हैं, या सोते हैं, ठीक है, या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम उसमें प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आई गट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग। हाउ ऑफन डू यू गो टू द डेंटिस्ट? ठीक है, जूली डज नॉट ड्रिंक टी वेरी ऑफन। रॉबर्ट यूजुअली goes away 2 or 3 times a year। आगे चलते हैं। आई प्रोमिस, आई अपोलोजाइज, इसके बारे में बताते हैं। समटाइम्स वी डू थिंग्स बाय सेइंग समथिंग, यानी कि कह रहा है अक्सर औकात हम जो सा है वो चीज़ों को क्या करते हैं, कहते हैं। ओके, यानी फॉर एग्जांपल, यू प्रोमिस टू डू समथिंग, यू कैन से आई प्रोमिस। यू सजेस्ट, यू सजेस्ट समथिंग, यू कैन से आई सजेस्ट। ओके, यानी कि वो कह रहा है कि बाज़-औक़ात हम जो समटाइम्स हम चीज़ों को जो है वो कहते हैं, यानी कि जिस तरह कहते हैं आई अपोलोजाइज़ वगैरह, एडवाइस, यानी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम कह रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, मैं तुम्हें इंसिस्ट करता हूँ, मैं तुमसे एग्री करता हूँ, यानी किसी चीज़ को हम कहते हैं। ठीक है, यानी हम उसको यानी कि कह रहे होते हैं हम। आई रिक्वेस्ट, इस तरह के जो जुमले उसमें भी यानी कि इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू प्रॉमिस टू डू समथिंग, यानी आपने कुछ प्रॉमिस किया है कुछ करने के लिए। ओके, यू कैन से आई प्रॉमिस व्हेन यू सजेस्ट समथिंग, यू कैन से आई सजेस्ट। आई प्रॉमिस आई विल नॉट बी लेट, यानी कि वो कह रहा है मैं वादा करता हूँ कि मैं लेट नहीं होगा। व्हेन यू सजेस्ट आई डू, आई सजेस्ट दैट यू। ओके, कह रहे मैं क्या सजेस्ट करती हो आप कि मैं क्या करूं? ठीक है, यानी वो पूछ रहा है कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मैं क्या करूं। कह रहा है आई सजेस्ट दैट यू ओपन सा ओपन अ शॉप और टू डू सम बिजनेस। आगे चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस, यूज द फॉलोइंग वर्ड। अच्छा दोस्तों, हम अब यूनिट 2 की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड। ओके, क्या करना है, सेंटेंसेस को हमने कंप्लीट करना है यूजिंग वर्ड्स के थ्रू। पहले आ रहा है तानिया स्पीक्स जर्मन वेरी वेल। तानिया जो सी है वो क्या करती है, बोलती है बहुत अच्छा जर्मनी। ठीक है, बैन एंड जैक डैश टू द सेम स्कूल, क्या आएगा यहाँ पर, गो। ठीक, आगे चलते हैं। बैड ड्राइविंग डैश मैनी एक्सीडेंट्स, क्या आएगा, केसेस। ओके, यानी कि जो बुरी ड्राइविंग होती है वो क्या करती है, सबब बनती है बहुत से एक्सीडेंट्स का। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ, केसेस। आगे चलते हैं। द म्यूजियम, ओके, डैश एट 4 o'clock ऑन संडेज, यहाँ क्या आएगा, क्लोज, क्लोज आएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं माई पेरेंट्स डैश इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट, क्या आएगा यहाँ, लाइफ आएगा, लिव। ओके, माई पेरेंट्स लिव इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट। ओके, आगे चलते हैं 6 पे। द फ्लैट गेम्स डैश प्लेस एवरी 4
ईयर क्या आएगा? टेक आएगा, टेक प्लेस। ओके, आगे चलते हैं। द ओलंपिक गेम, ये हो चुका था, टेक प्लेस एवरी 4 ईयर्स। 7 पे चलते हैं हम। 7 पे आएगा द पनामा कनाल डैश द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस आएगा, इधर आएगा, कनेक्ट, जोड़ती है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। 2.2, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म। क्या करना है? हमने वर्ब को करेक्ट फॉर्म में लिखना है। ओके, अच्छा दोस्तों, जूलिया डज नॉट ड्रिंक टी वेरी ऑफन, कहेगा डज नॉट ड्रिंक। ओके, अब चलते हैं वहाँ पे 2.2 पे। यहाँ पे है व्हाट टाइम डैश द बैंक क्लोज। यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट टाइम डैश द बैंक क्लोज एयर, क्या आएगा? टू द बैंक क्लोज। यहाँ पे आएगा टू। व्हाट टाइम डू द बैंक क्लोज, डोंट यूज। आगे आएगा, थर्ड की तरफ जाते हैं हम। यहाँ क्या क्या? आई हैव अ कार बट डैश नॉट यूज इट। ओके, यहाँ क्या है? डोंट, यहाँ क्या है? डोंट यूज इट मच, यानी कि वो उसके पास कार है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता, करता यानी कि। तो यह है डोंट, बट आई डोंट यूज। अच्छा, आगे आगे फोर्थ की तरफ चलते हैं। वेयर मारिया कम फ्रॉम, इज शी स्पेनिश। यहाँ पे डस, डस, वेयर डज मारिया कम फ्रॉम, इज शी स्पेनिश। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट डैश यू डू, आई एम एन इलेक्ट्रिशियन। यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट डू यू डू। ओके, डू आएगा। आगे चलते हैं। लुक एट द सेंटेंस, व्हाट डैश दिस वर्ड मीन। यहाँ पे क्या आएगा? डज आएगा। लुक एट द सेंटेंस, व्हाट डज दिस वर्ड मीन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। डेविस डेविड इज नॉट वेरी फिट, डेविड फिट नहीं है। ओके, ही ही डोंट, ही डू, ही डज नॉट आएगा यहाँ पे। ही डज नॉट डू एनी स्पोर्ट, यानी कि वो कोई स्पोर्ट नहीं करता। ही के साथ डज आएगा, आपको जैसे कि पता है। तो नॉट, डू एक वर्ब के तौर पे यहाँ इस्तेमाल हुआ है, इसलिए। आगे एट्थ की तरफ चलते हैं। इट डैश मी एन आर टू गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग, हाउ डैश इट टेक्स यू। अच्छा, इसका जवाब आना है टेक। टेक्स इट टेक्स मी एन आवर टू गेट इन द मॉर्निंग, हाउ लॉन्ग डज आएगा यहाँ पे? डज इट टेक, यहाँ पे डज इट टेक यू। ओके, आगे चलते हैं 2.3 की तरफ। 2.3 में क्या कह रहा है? 2.3 में वो कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब सम टाइम यू नीड द नेगेटिव। कह रहे कि
कुछ हमारे पास सेंटेंसेस हैं वर्ब्स के, उसको जोन सा है हम नेगेटिव में जोन सा है वो समटाइम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी। बिलीव, ईट, गो, ग्रो, मेक, राइस, टेल, ट्रांसलेट। फर्स्ट देखते हैं, द अर्थ गोस अराउंड द सन। सेकंड में आएगा, राइस डज नॉट ग्रो इन द कोल्ड क्लाइमेट्स। राइस जो से होते हैं वो कोल्ड क्लाइमेट्स में नहीं ग्रो करते। ओके, थ्री की तरफ क्या आएगा, द सन राइसिस आएगा। ओके, द सन राइसिस इन द ईस्ट। बीस डैश हनी, बीस के साथ मेक आएगा। ओके, मेक हनी। आगे हम फाइव की तरफ देखते हैं, वेजिटेरियंस ईट मीट आएगा। ओके, डोंट ईट मीट। वेजिटेरियन जो से वो गोश्त नहीं खाते। यहाँ पे क्या आएगा, डज नॉट, सॉरी डज कह रहा हूँ, वेजिटेरियन इनके ज़्यादा हैं। यहाँ पर आएगा डोंट ईट। ठीक है, अगर वेजिटेरियन होता तो एक यानी कि आप कह सकते हैं पर्सन के बारे में बात कर रही होती, या कोई ये कह सकते हैं आप ये ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे, तो हम फिर यहाँ पर आएगा वेजिटेरियन डोंट ईट। लेकिन जो कि डज आएगा, लेकिन यहाँ पर अब वेजिटेरियंस के जिक्र आ रहा है इसलिए डोंट आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। एन एथेस्टिक डैश इन गॉड। एथेस्टिक किसे कहते हैं, एथियस्टिक, थियस्टिक, एथीस्ट। थीस्ट किसे कहते हैं, जो खुदा में भरोसा नहीं रखते, उनको कहते हैं थीस्ट। चलिए इसको हम देखते हैं, इसमें आएगा डज नॉट बिलीव। ओके, एन थीस्ट डज नॉट बिलीव इन गॉड। थीस्ट, ठीक, क्या वर्ड है, एथीस्ट, एथेस्ट, एथेस्ट, एथीस्ट या एथेस्ट। खैर इसको हम प्रोनाउंसिएशन को आप खुद से भी सर्च करें कि ये थीस्ट आएगा या एथेस्ट आएगा। ओके, डू इट योरसेल्फ। चलिए आगे चलते हैं। एन इंटरप्रेट, इंटरप्रीटर, इंटरप्रीटर। ओके, इसके हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इंटरप्रीटर, इंटरप्रीटर। ओके, इंटरप्रीटर किसे कहते हैं, जो जो क्या करते हैं, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट यानी कि करते हैं ना, उसको इंटरप्रीटर कहते हैं, जो यानी कि ट्रांसलेटर होता है। एन इंटरप्रीटर ट्रांसलेट्स आएगा, यहाँ क्या आएगा, ट्रांसलेट्स फ्रॉम वन लैंग्वेज इन टू अनदर। ओके, लायर्स, लायर्स कहते हैं झूठी को, लायर्स आर पीपल हु डैश द ट्रूथ, डोंट टेल द ट्रूथ। जो झूठे लोग होते हैं वो कभी भी सच नहीं बोलते। नाइन्थ में क्या आएगा, द रिवर अमेजोन क्या आएगा, फ्लोज आएगा, फ्लोज इनटू द अटलांटिक ओशन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 2.4 की तरफ। 2.4 में क्या, 2.4 में है, यू आस्क लिसा क्वेश्चंस अबाउट योर सेल्फ एंड हर फैमिली, राइट द क्वेश्चंस। क्या करना है, लिसा को हमने जो सा क्वेश्चन जो सा वो पूछने हैं उसके बारे में और उसकी फैमिली के बारे में वो लिखने हैं। यू नाउ डैड लिसा प्लेज टेनिस। ओके, यू वांट टू नाउ हाउ ऑफन, आस्क हर। लिसा जोन से वो टेनिस खेलती है, हमने उससे पूछी कि वो अक्सर कब खेलती है। हाउ ऑफन डू यू प्ले टेनिस, तो हमने पूछा है कि आप कब कौन सा वो टेनिस खेलती हैं। परहैप्स लिसा सिस्टर प्लेज टेनिस टू, शायद 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 लिसा जोन सी वो भी खेलती है टेनिस। यू वांट टू नो
तुम्हें जो सा ये जानना चाहिए, आस्क इसका, लिसा से हमने पूछना है। डैश योर सिस्टर, ओके, हम आएगा डज योर सिस्टर प्ले टेनिस, यहाँ पे आएगा डज, उसके बाद आएगा योर सिस्टर के बाद आएगा प्ले टेनिस, डज योर सिस्टर प्ले टेनिस, ओके। थर्ड क्या है, यू नाउ डैट लिसा गोज टू सैनमा अलोड, अब जानते कि लिसा जो से सैनमा जाती है बहुत ज़्यादा। यू वांट टू नाउ हाउ ऑफन आस्क हर, अब जानना चाहते हैं कि वो अक्सर कब जाती है, उससे पूछिए, ओके। हाउ ऑफन डू यू गो टू द सैनमा, हम लिसा से कैसे पूछेंगे कि हाउ ऑफन, आप कब जाती हैं सैनमा में अक्सर, हाउ ऑफन डू यू गो टू द सिनेमा, ओके। आगे चलते हैं फोर्थ की तरफ। यू नाउ डैट लिसा ब्रदर वर्क, आप जानते हैं कि लिसा का भाई कौन सा वो काम करता है। यू वांट टू नाउ व्हाट ही डज, आप जानते हैं कि वो क्या करता है। आप लिसा, लिसा से पूछते हैं व्हाट डज योर ब्रदर डू, हमने उससे पूछना है व्हाट डज योर ब्रदर डू, आपका भाई क्या करते हैं, करता है, ओके। आगे चलते हैं फिफ्थ की तरफ। यू आर नॉट श्योर वेदर लिसा स्पीक स्पेनिश, आप नहीं जानते कि लिसा यानी कि जो उनसे स्पेनिश बोलती है कि नहीं। यू वांट टू नो, आप जानना चाहते हैं उससे, आंसर उसे पूछिए। डू यू स्पीक स्पेनिश, हम कैसे उसे पूछेंगे, लिसा डू यू स्पीक स्पेनिश। यू डोंट नो वेयर लिसा ग्रैंड पेरेंट्स लिव, आप नहीं जानते कि लिसा के ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते हैं। यू वांट टू नो आस्क हर, आप जानना चाहते हैं, ओके। तो आप उसे कैसे पूछेंगे, वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, हम उसे कैसे पूछेंगे, वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, ओके। ये हो गया। अब हम चलते हैं 2.5 की तरफ। कंप्लीट द यूजिंग, कंप्लीट द कंप्लीट यूजिंग द फॉलोइंग, ओके। इसको हमने कौन सा वो कंप्लीट करना है, फॉलोइंग जो दिए हैं उसके थ्रू। आई एग्री, आई अपोलोजाइज, आई असिस्ट, आई प्रॉमिस, आई रिकमेंडेड, आई सजेस्ट, यानी कि इन वर्ड्स को हमने देखना है कि ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है इसको। मिस्टर इवांस इज नॉट इन द ऑफिस टुडे, आई सुगेस्ट यू ट्राई कॉलिंग हिम टुमारो, मिस्टर इवान जो से वो ऑफिस नहीं आए हैं तो मैं सजेस्ट करता हूँ, यानी मैं उनसे सजेस्ट करता हूँ कि सजेस्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में ये, यानी कि सजेस्ट करना, कॉलिंग हिम इन द मॉर्निंग। आई वो नॉट टेल एनी बॉडी, यानी कि राय देना, सजेस्ट का मतलब होता है राय देना, यानी वो किसी चीज़ को की राय देना, ठीक है। यानी वो कह रहा है कि मिस्टर इविन जोन्स है वो ऑफिस आए हैं, तो उसके बारे में वो कह रहा है कि मैं तुम्हें राय देता हूँ कि तुम उसको कॉल करो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आई वो नॉट टेल एनी बॉडी डैट यू सेड, ओके। इसमें क्या आएगा, इसका आएगा आई प्रोमिस, ओके। कह रहा है मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊँगा, आई प्रॉमिस, ओके। आई वो नॉट टेल एनी बट यू सेड, मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि तुमने क्या कहा है, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। इन द रेस्टोरेंट यू मस्ट लेट मी पे फॉर द मील, कह रहे रेस्टोरेंट में आपको पे करना होगा, ठीक है, ताक कीमत करनी होगी या मील के लिए, ठीक है, जो खाना खाया, मील का मतलब होता है खाना, जो रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया उसका आपको पे करना होगा, लाजमी पे करना होगा, ओके। यहाँ पे आएगा आई असिस्ट, ठीक है। असिस्ट का मतलब होता है कि मैं इंसिस्ट, आई इंसिस्ट,
इंसिस्ट का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट, यानी कि किसी से करना। इस मायने में थोड़ा सा आता है ये। आगे चलते हैं। अच्छा, इंसिस्ट का मतलब होता है कि किसी पर दबाव भी डालना। इस मायने में भी आता है थोड़ा सा। इंसिस्ट कहते नहीं, आई इंसिस्ट यू। ठीक है। कि आप जो उनसे है वो, आई इंसिस्ट यू दैट यू स्लीप अर्ली अर्लियर एज पॉसिबल। ओके, दैट यू कैन गेट अप इन द गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर योर प्रेयर। ओके, ऐसे इंसिस्ट का मतलब, यानी मैं आपको इंसिस्ट कर, जैसे कि ये भी कर सकते हैं आप, आई इंसिस्ट दैट you should exercise, okay, daily in the morning. It's good for your health. आगे चलते हैं। खैर, dash I dash for what I said. I should not have said it. I apologize आएगा यहाँ पे। I apologize, मैं आपसे माजरत करता हूँ। जो मैंने कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। इसका ये मतलब है। The new restaurant in Baker Street is very good. Dash it. I recommended it. कह रहा है जो नया रेस्टोरेंट खुला है पार्कर स्ट्रीट में, ठीक है, बेकर स्ट्रीट में, वो बहुत अच्छा है और मैं आपको भी इसकी रिकमेंडेड करता हूँ। यानी आपको मैं इसका रिकमेंड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप कहते हैं ज़रूरी, यानी ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी है, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप भी जाओ। ठीक है। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं मुझे पता है, यानी मैं सोचती हूँ इस बारे में, थिंक करता हूँ कि आप सही हैं। डैश विद यू, आई एग्री है। आप क्या गए, एग्री, आई एग्री विद यू। थैंक यू दोस्तों, ये मेरा यूनिट 2 देखने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी अगली वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। अब हम नेक्स्ट जोन सा है वो पढ़ेंगे यूनिट 3 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। जो यूनिट 1 है वो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा था। थैंक यू दोस्तों।